सज्जनों नमस्कार, मैं हूं नितिन सोनी। आप देख रहे हैं महाभारत न्यूज़ 9। मुंबई के दहिसर और बोरीवली के स्थानिक नागरिक को मिला है एक विश्व स्तरीय उपहार। विधायिका मनीषा ताई चौधरी द्वारा प्रयासों से राजमाता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर पार्क का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार के करकमलों से उद्घाटन किया गया और उनके साथ दहिसर की विधायिका मनीषा ताई चौधरी, बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय, पूर्व नगर सेवक जगदीश ओझा, जितेंद्र पटेल, विधानसभा संयोजक अरविंद यादव, दहिसर पश्चिम मंडल अध्यक्ष शशिकांत कदम के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस परियोजना को साकार रूप देने का श्रेय जाता है स्थानीय विधायक मनीषा चौधरी को, जिनके निरंतर प्रयास और दूरदृष्टि से ये सपना हकीकत बन सका। दहिसर में बने इस उद्यान को नागरिकों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। बच्चों के लिए अत्याधुनिक खेल उपकरण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरामदायक वॉकिंग ट्रैक, योग साधना हेतु विशेष स्थल, महिलाओं के लिए विश्राम कक्ष और हरियाली से भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य, यह सब इस उद्यान की विशेषताएं हैं। मंत्री आशीष शेलार ने इस अवसर पर कहा, अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगना के नाम से उद्यान का उद्घाटन करना हमारे लिए गौरव का विषय है। यह गार्डन दहिसर की शोभा बढ़ाने के साथ नागरिकों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। मैं विधायक मनीषा चौधरी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। वहीं विधायक मनीषा चौधरी ने नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि दहिसर के नागरिकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हों। ये गार्डन पूरी तरह जनता को समर्पित है और आने वाले समय में ये केवल एक पार्क नहीं बल्कि दहिसर की पहचान बनेगा। उद्घाटन समारोह में उपस्थित बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय ने भी इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा, दहिसर और बोरीवली के नागरिकों को आज एक अमूल्य तोहफा मिला है। अहिल्याबाई होलकर जैसी महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम से बना ये उद्यान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। यहाँ की आधुनिक सुविधाएं बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। ये गार्डन सिर्फ हरियाली का केंद्र नहीं बल्कि दहिसर और बोरीवली की पहचान बनेगा। इस दूरदर्शी पहल के लिए मैं विधायक मनीषा चौधरी को हृदय से बधाई देता हूँ। हरियाली और आधुनिक सुविधाओं का संगम बना ये उद्यान आने वाले समय में दहिसर की शान और नागरिकों के स्वास्थ्य का आधार बनेगा। दहिसरच्या आपल्या आमदार यांच्या प्रयत्नातून आणि मेहनतीतून स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने एक अतिशय उत्कृष्ट असं उद्यान, ज्याला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचं या नवरात्रीमध्ये नाव देऊन 2 डोम बसण्याची व्यवस्था, चालण्याची, जॉगिंगची, खेळण्याची, लहान मुलांच्या खेळण्याची, वरिष्ठ नागरिकांना बसण्याची व्यवस्था केली आहे आणि हे मोकळी जागा सुशोभित करून दिली आहे। त्याबद्दल खूप अभिमान आहे, कौतुकही आहे आणि इथल्या नागरिकांना त्याला उत्तम प्रतिसाद दिला याचं समाधान आहे। नवरात्रीच्या काळात आय लव्ह मोहम्मदचं मालाडच्या मालवणी परिसरात बॅनर लागले होते, त्या प्रकरणात आपलं काय मत आहे? आम्ही आय लव्ह अहिल्याबाई होळकर हेच आमचं उत्तर आहे। सर, उद्धव ठाकरेजींनी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलं 50,000 हेक्टरी त्यांनी शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी मागणी केलेली आहे। कसं देवेंद्रजींचं सरकार, केंद्रातलं मोदीजींचं सरकार हे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला पूर्ण मदत करण्यासाठी उभं आहे, काम करतंय, कामाला लागलेलं सुद्धा आहे। जी परिस्थिती आहे आमच्या बिचारा शेतकऱ्याची या पावसामुळे झाली, त्याची शेती असेल, शेतीतली माती असेल, शेतातलं पीक असेल, शेतातलं घर असेल, जनावरं असतील, यांचं मोठं नुकसान झालं आहे आणि त्यामुळे वेळीच नियम बदलून नियमाला योग्य वळण देऊन मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट केली की आम्ही अंतिम व्यक्तीला सुद्धा मदत करू। 2000 कोटीच्या वर निधी वाटप सुद्धा झालं आहे। सरकार पंचनामे आणि सर्व काम, केंद्र सरकारची मदतसुद्धा NDRFची मिळालेली आहे। अशा वेळेला राजकीय विधान करणं हे समजूतदारपणाचं नाही। उद्धवजी हे बरं नव्हे एवढंच मी त्यांना, महाराष्ट्र की सरकार
देवेंद्र जी के नेतृत्व में और केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के किसान, उसकी ज़मीन, उसका जनावर, उसका सभी चीज़ें जो नष्ट या दुर्भाग्य से पीड़ित है, उसमें राहत देने के काम में जुटी हुई है। 2000 करोड़ से भी ऊपर का राशि का वहाँ पर कर्तव्य इस रूप में वाटअप भी शुरू हो गया है और भी जो आवश्यकता है उस काम में नियमों को बाजू में रख कर भी काम करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और उस समय पर राजनीति या राजनीतिक विधान करना, ये उद्धव जी का बयान, ये ठीक नहीं, इतना ही मैं कहूँगा। मलाड के मालोनी में मोहम्मद आई लव देखिए, मैं इसके ऊपर टिप्पणी क्या करूँ, मैं तो ये कहने वाला आदमी हूँ, आई लव अहिल्या भाई होलकर। देखो, दहिसर विधानसभा में हर साल कुछ तो भी नया प्रोजेक्ट होता है और आज अपन देखेंगे कि इस विधानसभा में दहिसर नदी होगी, मैंग्रोव पार्क होगा, गोपीनाथ मुंडे स्टेडियम होगा, पीएपी होगी, आगरी कोड़ी भवन होगा और आज उद्यान का उद्घाटन कर रही हूँ। और 1 महीने के अंदर एक बड़ा उद्घाटन एकदम हाई लेवल का, वो भी अपने को सरप्राइज दे रही हूँ। इसीलिए दहिसर विधानसभा में एक यूनिक काम करने का मौका मेरे जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दे के हैट्रिक बना के मुझे यहाँ से विधायिका बनाई। इस वार्ड से ही मैं नगर सेविका बनी। इसीलिए अभी मुझे एक काम करने के लिए मौका दिया है। इसीलिए ये सर्व जो श्रेय है मेरे मतदारों को, मेरे कार्यकर्ताओं को, उनको मैं समर्पित करती हूँ। ने भी इसका श्रेय बोला कि बहुत अच्छा काम किया। मैं बोली ना, मेरे मतदाताओं और मेरे कार्यकर्ता, इनको ये जो मुझे सम्मान मिला है, ये सम्मान उनको मैं समर्पित करती हूँ। बहुत जल्दी आप खासदार चषक स्टार्ट करने वाली हो, इस प्रकार से कल हम लोग पूरे विधानसभा में नेत्र चिकित्सा का कार्यक्रम रखा है। करीब 7000 से ज़्यादा चश्मे, और उसमें अगर किसी को कैटरेक्ट का ऑपरेशन तय हुआ तो उनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी मुफ्त में करके देने वाले हैं। आज हमने सरकार आपल्या दारी, इसमें जो आदिवासी लोगों को दाखले नहीं मिलते थे, उन आदिवासी लोगों को दाखले दिए, उसमें सीनियर सिटीज़न दिए, उसमें अपंगों को दिए, उनको संजय गांधी निराधार कर दिए, कास्ट सर्टिफिकेट दे, ऐसा आज वो भी लोग का काम हमने रखा था। और मोदी जी ने, जो आप सभी को मालूम है, जीएसटी का रेट कम करके सभी को खुशी देने की, दिवाली अच्छी देने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए मोदी जी को भी शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पे वृक्षारोपण भी किया गया रुद्राक्ष पेड़ का, अहिल्याबाई होलकर ने बहुत बड़ा एक संदेश लोगों को देना चाहिए। देखो, नवरात्र चल रही है, नवरात्र का पर्व चल रहा है। इस नवरात्र में हमारी राजमाता अहिल्या देवी होलकर का नामकरण होता है। तो वो शिव भक्त थी, अहिल्या देवी शिव भक्त थी, और इसीलिए आज मैंने पूरे यहाँ पेड़ लगाए, ये रुद्राक्ष के पेड़ लगाए हैं। और जैसे 2012 में मैंने जो हमारे अटल काव्य गार्डन, अपना वन विहार में हमने रुद्राक्ष लगाए थे, आज उधर रुद्राक्ष आते हैं और मॉर्निंग वॉक करने को जो लोग आते, सुबह में रुद्राक्ष वहाँ से लेके जाते। मेरे राज्य के मुख्यमंत्री, जिनका पूरा सहयोग मुझे सपोर्ट है, और आप सभी को मालूम होगा कि मेरे चुनाव में बहुत एक मुद्दा बनाया था एयरपोर्ट अथॉरिटी का। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी का मुद्दा लेके लोगों के पास गए थे। फिर भी जनता जनार्दन ने सुना नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन को मालूम है हमारी विधायिका हमारे लिए क्या कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। तो कल हमारे देवेंद्र जी ने पीएम का जो मीटिंग था, और पीएम के मीटिंग में डायरेक्ट उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो जगह है वो मुंबई महानगर पालिका को 56 एकड़ में थीम पार्क बनाने के देने का, और वहाँ के जो रडार है वो गोराई में शिफ्ट करने का उन्होंने उनसे मोदी जी के पास देवेंद्र जी ने बताया, और मोदी जी ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। इसलिए मैं नवरात्र में बहुत खुश हूँ कि माता रानी ने छप्पर फाड़ के दहिसरकरों को दिया है। इसलिए मैं देवेंद्र जी का और हमारे प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करती हूँ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।